नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं आपके साथ शीवी। मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में साक्षी मर्डर केस की जांच जारी है। इस बीच बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने साक्षी के परिवार से मुलाकात की है। साक्षी के घर जाकर हंसराज हंस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हंसराज हंस ने कहा कि आरोपी को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर साक्षी मर्डर केस में साक्षी के परिवार से मिले हैं दिल्ली के बीजेपी के सांसद हंसराज हंस। उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात की है और मांग की है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा यानी कि फांसी मिलनी चाहिए। इस मामले पर यह बड़ा अपडेट। साक्षी के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के सांसद हंसराज हंस। परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, सांत्वना दी और साथ ही उन्होंने ये कहा इस मौके पर कि फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए साहिल को। तस्वीरें देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हंसराज हंस साक्षी के परिवारजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। सियासत के अलावा बेटियों वाले बच्चे हैं, औलाद हमारी है। रिलेट करके देखो, जब वीडियो देखा तो कोई भी जिसका दिल धड़कता है, जिसकी अपनी बेटी है, वो तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी क्या, फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द उसको। आप वीडियो देखी होगी आपने, हालत बहुत बुरी हालत है। और इसी बीच देखिए एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। हमारी टीम बुलंदशहर पहुंची साहिल के बुआ के घर, जहां पर बताया जा रहा है कि साहिल साक्षी के मर्डर के ठीक बाद पहुंचा था। साहिल के फुफेरे भाई ने एबीपी न्यूज को जो जानकारी दी है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं साहिल के फुफेरे भाई और साहिल की बुआ जो है। सबसे पहले हम भाई से बात करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए और क्या हुआ था, किस तरीके से आपने, जब साहिल आया था रात में तो क्या आपने सवाल पूछा था और क्या उसके माथे पे कोई शिकन थी? जी, मेरा नाम है अमन और साहिल सुबह 4 बजे आया था घर में, कल सुबह 4 बजे। तो मैंने पूछा भैया आप इतने लेट कैसे आए हो घर पे और कहाँ से आए हो? तो बोल रहे थे भाई मैं शादी में आया था, शादी से तुम्हारे घर पे आ गया हूँ घूमने, सुबह को मैं चला जाऊँगा। फिर मैंने पूछा भाई खाना वाना खाओगे कि नहीं, खाना मैं नहीं खा रहा, मैं खा के आया हूँ शादी में। जी। तो जब आप सुबह 4 बजे वो आया तो फिर कुछ अजीब नहीं लगा कि कैसे वो जो है वो इस वक्त पे इतनी भोर में जो है वो आया है? क्योंकि क्या इससे पहले भी इस वक्त कभी आया था वो इस घर में? जी नहीं, पहले कभी नहीं आए थे। पहले आए थे मेरी बहन की शादी में 8 से 9 महीने पहले, तो दिन में ही आए थे। तो शादी करके फिर वो चले गए थे, उसके बाद अब आए हैं। क्या कुछ उस वक्त टेंशन में या कोई परेशानी जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही थी उसके चेहरे पे? जी नहीं, यहाँ तो जब आए थे सादा सिंपल थे बिल्कुल और ठीक ठाक आए थे। आके बस बोले कि भाई मैंने खाना तो खा लिया, मुझे सोना है, नींद आ रही है, पूरी रात जगा हूँ मैं शादी में। उसके बाद वो सो गए थे। जी। क्या साथ में कोई सामान वगैरह भी लेकर के आए थे? जी नहीं, कुछ नहीं, बस कपड़े पहन रखे थे, कपड़े और जूते ही पहन रखे थे, बाकी कुछ नहीं था उनके पास। बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, तो कहाँ पर सोए थे? ये घर जो है इसी घर में सोए हुए थे? किस कमरे में सोए हुए? जी सामने कमरा है। हाँ। एक तो देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली कि यही वो कमरा है जहां पर साहिल जो है वो कल सुबह के 4 बजे आया था और इसी जो है कमरे में आकर के वो जो है वो आराम से सो जाता है और फिर उसके बाद उसकी जो है जब वो उठता है, जब सो जाता है फिर उसके बाद जो है वो कितने बजे उसकी आँख खुलती है और फिर आपसे क्या बातचीत होती है? सुबह 10 बजे के करीब उठा था और फ्रेश हुआ। फिर मैंने पूछा भैया नाश्ता वास्ता कर लो, कि नहीं मैं अभी नहीं कर रहा, मैं बाद में कर लूँगा। उसके बाद सो गए थे। जी। फिर 2 से 2:30 के बीच में दोपहर 2-2:30 बजे पुलिस आए थे। 2 लोग थे, वो यहाँ से उसको लेके चले गए। तो साक्षी मर्डर केस में ही बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी कुछ बयान जारी किया है। साक्षी की हत्या एक बड़ी साजिश है, ये कहा है हरनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि ऐसी साजिश सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। तो हरनाथ सिंह का ये बड़ा बयान साक्षी की हत्या पर, जो कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश है और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के कोने कोने में इस तरह की साजिशें हो रही है।
बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने कहा है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी साजिशें चल रही हैं। सुनवाते हैं आपको। दिल्ली के शहाबा डेरी इलाके में जिस तरीके से साक्षी की हत्या हुई है उसने अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। एक निर्मम तरीके से हत्या होती है और वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं कोई मदद के लिए सामने नहीं आता है। हालांकि इसको लेकर के अब राजनीति भी हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों से लेकर के सोशल मीडिया पर इसको लव जिहाद का नाम भी दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव। हरनाथ जी, आपकी पार्टी के भी कई नेता हों या सोशल मीडिया पर इस तरीके से इस घटना को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, क्यों? इस लड़की के साथ जितनी निर्ममता के साथ उसको मारा गया है, उसके प्रति दर्द प्रकट करने के लिए हर शब्द छोटा पड़ता है। और ये एक मुझे लगता है कि सुनियोजित तरीके से पूरे देश के हर हिस्से में ये चल रहा है कि लड़कियों को धोखा दे करके कोई कलाबा बनता है, कोई टिकट तिलक लगाता है बनावटी हिंदू बन करके और लड़कियों को फंसाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस लड़की को जिस निर्ममता से मारा गया और वहाँ तमाम लोग जो हैं देखते रहे, खड़े रहे, किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। यह समाज की बदलती हुई मानसिकता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तीसरे के अफसोस ये भी है कि यदि कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से संबंध स्थापित कर ले तो उसके कत्ल करने के तमाम उदाहरण हैं देश के अंदर, तुरंत उसका कत्ल कर देंगे। लेकिन जब हिंदू लड़की का कहीं पर अनेक घटनाएं हुई हैं, कोई उसको मारा जाता है, उसकी हत्या की जाती है, तो अफसोस की बात तो यह है, चिंतन की बात कि मुस्लिम समाज का एक भी चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे सामाजिक लोग हों, चाहे धार्मिक लोग हों, जो समाज के ठेकेदार रहते हैं, जो समाज को एक भी इस बारे में इस बात पर नहीं बोलता। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि देश आखिर जा कहाँ रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है। तो हरनाथ सिंह यादव को आपने सुना, जो साजिश कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। देखिए, साक्षी मर्डर केस पर दिल्ली पुलिस का भी एक ताजा बयान सामने आया है। कह रही है दिल्ली पुलिस के कुछ सबूत मिले। कोर्ट में पेशी के दौरान साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड भी मिली है। 2 दिनों में हम लोग और सबूत जुटाएंगे। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से यह बयान ताजा, जिसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर जानकारी दी है। एक्यूज साहिल है, उसको कल अरेस्ट कर लिया गया था बुलंदशहर से और आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 2 दिन की उसको पुलिस कस्टडी मिली है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन के लिए डिफरेंट पहलू जो होते हैं, अलग अलग पहलू, उसके ऊपर उसके साथ पूछताछ करेंगे और जो एविडेंस है उसको रिकवर कर रहे हैं। केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ एविडेंस हम कलेक्ट कर चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं और बाकी के लिए ही हमने उसका पुलिस रिमांड लिया है। और इस दौरान इन 2 दिनों में हम और एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे, क्यों, कब, कहां, तो हर पहलू के ऊपर जांच चल रही है। शरीन हिला देने वाली तस्वीरें हैं ये हत्या से जुड़ी हुई। और इसी खबर से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है। आरोपी साहिल की पहचान करने वाले चश्मदीद का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। वारदात के वक्त अकेला नहीं था साहिल। चश्मदीद का यह कहना है कि थोड़ी दूर आगे ही साहिल का पूरा गैंग था। गैंग के डर से किसी ने कुछ भी नहीं बोला। गैंग के डर से किसी ने भी कुछ नहीं बोला, ये कहना है चश्मदीद का। उसका कहना था कि साहिल केवल अकेला नहीं पहुंचा था, जिस वक्त वो हत्या कर रहा था पास ही में पूरा गैंग मौजूद था और इसी वजह से किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। ये देखिए, दिल्ली सरकार के दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का जन सुविधा परिसर है और लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर आप देखरेख करते हैं। यहीं पर लोग आते जाते हैं, यहीं पर सारा कुछ रोज का है। आपकी ड्यूटी कितने बजे रहती है? 5 बजे सुबह से लेकर रात 10 बजे तक। और लंबी ड्यूटी करते हैं पंडित जी आप तो? हाँ, ड्यूटी है ये इतने। काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या है यहाँ तो। बहुत लोग आते हैं। पंडित जी कहाँ थे उस समय जब ये हुआ? कर मैं था नहीं, वैसे मैं सब्जी वब्जी लेने के लिए गया था। उसके बाद पता चला कि यह मर्डर हो गया। फिर पुलिस आ गई थी। पुलिस आने के बाद किसी को वहाँ सबको भगा रही थी। पुलिस ने सबको हटा दिया? सबको हटाया, किसी को जाने नहीं दे रही थी पास में। हम लोग इधर से उधर हट गए अपना, क्या करें। पंडित जी, यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि ये सब अक्सर यहाँ आम बात है यहाँ पर। अब होता रहता है शहाबा डेरी में। क्राइम इतना, बहुत क्राइम है यहाँ पे। हाँ, नशाखोरी भी बहुत है, दुनिया भर की नशा है यहाँ। चरस, अफीम, तुम्हारा सट्टा फट्टा खेलते हैं, जुआ सुआ आके ये सब करते रहते हैं।
पूरा डेरी भर पटा दारू की सप्लाई दुनिया भर 2 नंबर काम यहाँ होता है पूरा दुनिया। लड़का है साहिल, इसके बारे में मालूम पड़ रहा है कि यहाँ आता था ये। हाँ वो आते ना यहाँ तो सारे शाम को पीते खाते अपना बैठ करके उठ करके यहाँ पे सामने। तो कौन जाए पंगा लेने के लिए, आदमी अपने बच्चे पालने की उनसे पंगा लेने जाएगा कोई। उन्हीं की भीड़ के साथ रहता था। हाँ उन्हीं के साथ में रहता था वो लड़का हो। हाँ ये बताइए, इतनी बड़ी घटना घट गई, इतने लोग आ जा रहे थे, कोई रोका नहीं पड़ा? क्या करेगा, डर के मारे कोई आजकल किसी का साथ देता है, कोई नहीं देता सर। क्योंकि वो एक यहाँ क्या है ना, एक लड़के को 10 मिल के मारते हैं। अच्छा ये है। यहाँ पे एक लड़का का झगड़ा होगा तो 10-20 मिल कर के मारते हैं उसको, गधे के जैसे मारेंगे, मर गया कि जिंदा कोई पता नहीं। और यहाँ तो आम बात है, बराबर मर्डर होता ही रहता है। 1-2 मतलब वो लड़का जब यहाँ आता था तो पूरे ग्रुप में रहे, कई लोग साथ रहते? हाँ वो सारे लड़के के साथ में रहता होगा तभी तो। आगे जन कॉलोनी कहाँ है, 3 किलोमीटर दूरी पे है यहाँ से। अब आकर यहाँ लड़की कहाँ की, वो कहाँ का आकर के यहाँ घटना करके चला गया। अब भाग गया बुलंदशहर, वहाँ से पता चला कि पकड़ा गया। वही कहानी है ना। ये बात है कि नशा पत्ती भी सब यहीं करते थे सब। ये सारे आप किसी पार्क में चले जाओ, कहीं घूम कर देख लो, 1 घंटा 2 घंटे के बाद पूरे सब पीते खाते नजर आते हैं यहाँ। तो लोग इसीलिए नहीं रुके क्या, बचाने के लिए कि लड़के? मेन कारण था डर के मारे, कोई नहीं बचाया। नहीं तो अगर ऐसी बात होती तो आदमी जाता, लेकिन यहाँ क्या 1 को 10 मिल कर मारते हैं। डर का मतलब इसके गैंग के लड़के थे यहाँ पर? हाँ साथ में थे सब, तो साथ ही में रहता है तो साथ में ही रहेंगे ना, वो कहाँ जाएंगे वो। तो वही लोगों को डर था। हाँ सबको कोई नहीं बोलता यहाँ पे। ये सब फिर मिल के मारने लगते हैं। 1 को मारते 10 मिल करके। गैंग के डर से पब्लिक नहीं आई कि अभी लड़के को मारे कोई नहीं बोलता है। छुएंगे तो आगे गैंग इंतजार कर रहा है। हाँ नहीं बोलते, आगे लड़के बैठे हैं। कोई डर के मारे कोई किसी को नहीं बोलता है। शाहबाद डेयरी का फिर से दिखाते हैं आपको, ये जन सुविधा परिसर है और ये बता रहे हैं कि यहाँ कुछ होता है तो डांट डपट देते हैं, लेकिन बड़ी अहम बात बता रहे हैं कि गैंग टाइप के लड़के चलते हैं और उसी के नाते किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि आगे गैंग बैठा हुआ था। अगर कोई हाथ लगाता तो आगे से वो अटैक कर सकता था। यहाँ सब मिल के मारते हैं। ये एक बहुत बड़ी यहाँ की खतरनाक स्थिति है। कैमरा रंजीत के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देखिए, साक्षी मर्डर केस में कुल 6 किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला किरदार आरोपी साहिल है, तो वहीं दूसरा किरदार साक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण है। साक्षी की दोस्त नीतू और आरती और साक्षी का दोस्त जबरू के अलावा साहिल का दोस्त आकाश। ये वो किरदार हैं जिसके इर्द गिर्द पुलिस की पूरी जांच टिकी हुई है, यानी कि साहिल के आसपास 6 और ऐसे लोग हैं जिनके आसपास पूरी कहानी लुकी हुई है। तो देखिए, ये वो किरदार जिनसे पूछताछ भी होगी और इनसे कुछ अहम जानकारियां भी आगे निकल सकती हैं। इस खबर पर विस्तार से आगे हम बात करेंगे।